नाइल उसमें से बनाई जा सकती है। ऐसा एक उद्योग के लघु स्वरूप को भी गौशालाएं खड़ा कर रही हैं, ताकि जो गौशालाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई ना पैदा हो। फिर भी हम जो है गौशालाओं के माध्यम से इस सारे विषय पर ध्यान रखे हुए हैं। एक कठिनाई दूसरी है कि पंजाब और राजस्थान के भी बहुत बेसारा पशु वो इधर घुसते हैं, आते हैं, क्योंकि हम टैगिंग करते हैं। टैगिंग करने के बाद हमारे अपने जो प्रदेश के पशु हैं उनकी पहचान तो हो जाती है, लेकिन बहुत पशु जो हैं बाहर से भी जब इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, खास करके राजस्थान से बड़े बड़े झुंड जब आ जाते हैं, वो दुधारू पशुओं को तो अपने साथ वापस ले जाते हैं, लेकिन जो अनुपयोगी जो पशु हो जाते हैं उनको वापस यहीं छोड़ जाते हैं। तो ये एक ऐसी कम्प्लेक्स समस्या है, इसमें सब मिल करके अच्छी बात यह है कि विपक्ष ने भी सहयोग करने का इसमें आश्वासन दिया है और सहयोग वो भी करेंगे, जनता से अपील करेंगे। केवल सरकार नहीं तो जनता को, यानी जनता के सहयोग के साथ सरकार अपना काम करेगी, जनता के लोग इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे तो इस समस्या पर हम हल पाएंगे। बरसात और बेमौसमी जो हुई है और गिरदावरी के लिए कुछ सोचा है? नहीं, गिरदावरी का जैसे मैंने बताया सदन में भी मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो सामान्य गिरदावरी होती है वो फरवरी के महीने में होती है, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। 1 मार्च के बाद अगर कोई इस प्रकार की कठिनाई समस्या होती है जहाँ की स्पेशल गिरदावरी करानी हो तो वो स्पेशल गिरदावरी कराई जाती है। डीसीज को कह दिया गया है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार का नुकसान है और सामान्य गिरदावरी में उसका दर्ज नहीं हुआ है तो उसकी स्पेशल गिरदावरी करा करके रिपोर्ट्स बना के भेजेंगे, उनको सबको मुआवजा दिया जाएगा। यूक्रेन का अपडेट क्या है? यूक्रेन का अपडेट है कि 1784 ऐसे नामों की सूची हमारे पास विदेश मंत्रालय से आई थी, जिसमें से हमने संपर्क किया है तो उसमें से 83 ऐसे हैं जो हमारे प्रदेश के नहीं मिले हैं, दूसरे प्रदेशों के हैं। तो 1701 ऐसे जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं, जिसमें से 663 विद्यार्थी इस समय तक वापस आ चुके हैं। कुछ रास्ते में हैं, कुछ 500 के लगभग बॉर्डर्स पर पहुंच गए हैं। 150 के आसपास अभी भी यूक्रेन के अंदर शहरों में भी हैं जो अभी वहां से निकालना उनको शेष है, लेकिन वो संख्या थोड़ी है। लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वो सब भी किसी न किसी माध्यम से बॉर्डर्स तक पहुंचे, ताकि बॉर्डर्स पर दूसरे देशों में जो हमारी मिनिस्टर्स भी गए हुए हैं सारे, और 4 जगह पर हमारे मिनिस्टर्स गए हैं, वहाँ हमने सेना की भी व्यवस्था की है कि सेना के द्वारा भी वहाँ से इंसुलेट किया जा सके। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये समस्या हल होने वाली है और सब लोग सकुशल हरियाणा के वापस पहुंचेंगे, सारे देश भर के लोग वापस आएंगे। हमने दिल्ली में व्यवस्था की है। दिल्ली का जो एयरपोर्ट के ऊपर एक हेल्प डेस्क बनाया है और इसी प्रकार से मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क बनाया है। मुंबई भी आज प्रातःकाल 9 विद्यार्थी आए हैं, वहाँ से मुंबई से दिल्ली तक की फ्लाइट की टिकट और 1000 रुपया पर स्टूडेंट उनको कैश भी दे रहे हैं, ताकि रास्ते में उनको कोई आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग वो कर सकें। और इसी प्रकार से कंट्रोल रूम फरीदाबाद भी बनाया। हमारे जो डिविजनल कमिश्नर हैं फरीदाबाद के, वो इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। सभी के साथ संपर्क किया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर सब ने उनके घरों से संपर्क बना लिया है हर परिवार के साथ, और जो आ गए हैं कुशल तो ठीक है, जो भी नहीं भी पहुंचे हैं तो परिवार के लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और उनकी सारी जानकारी उनको मिनट की बताई जा रही है। और यहाँ चंडीगढ़ में भी हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अपना एक यानी ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर ये सब दिया है। यहाँ भी बहुत सी जानकारी आती है, वो भी हम सारी उनको पास ऑन करते हैं। डीजल के वाहन है और 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन उन सबको ही उसमें श्रेणी में रखा है। लेकिन हमने पिछली बार भी ट्रैक्टर्स को इसमें छूट दी थी और अभी भी हमारा मत ये है कि हम उस छूट को बढ़ाएंगे और उसमें से रास्ता क्या निकल सकता है केंद्र सरकार के साथ हम मिल करके मेरे रास्ता उसका जरूर निकालेंगे। पिछले विधानसभा सत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चैट पड़ी और ये कहा कि ऐसे कोई घपला घोटाला हुआ। आज रंजीत पाजा ने कहा कि एक जिला के उपायुक्त जो है वो पैसे मांग रहे हैं, शासन सहयोगी का नाम जोड़ा गया। इस तरीके की बात सदन में होना सर, उसकी बात जब आपने पिछली बार भी कहा तो आपको उन्होंने वो कागज नहीं सौंपा, आज नाम नहीं बताया। पिछली बार के विषय को हमने थोड़ा लाइटली लिया था, लेकिन अब अगर ये जानकारियां नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से हम जो है एक आप क्या प्रस्ताव लाएंगे, क्या प्रिविलेज मोशन
हाँ वो लेकर के आएंगे, इसकी जानकारी या तो दो। और इस प्रकार से कोई भी विषय सदन में कह करके और उठ करके उसका कोई गैर जिम्मेवाराना तरीके से कोई सदस्य व्यवहार करेगा तो मुझे लगता है कि सदन के जो माननीय अध्यक्ष को जरूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर बीबीएमबी के मामले पे केंद्र से तो मिलने का तय हुआ है, क्योंकि 8 के बाद काफी रिसेस पीरियड है, उस समय में है। इसका जवाब मैं विधानसभा में दूंगा। अच्छा, आज एक सदन में सरकार की तरफ जवाब दिया कि पेंशन को लेकर 3.5 लाख इनकम जो है वो सालाना वाले इंटरनेशनल है, जबकि पहले कहा जाता था कि 1,80,000। नहीं, 1,80,000 की बात कभी हमने नहीं कही। ये कांग्रेस से समय ही इसको 2 लाख किया गया था, लेकिन 2 लाख से ऊपर के भी बहुत लोग पेंशन ले रहे हैं। अभी उनको कोई बात हमने कही नहीं है, बल्कि हमने तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऐसे परिवारों की पहचान की है कि जिनको पेंशन जो लेने आए नहीं या उन्होंने फार्म नहीं भरे और या उनको कोई कठिनाई आई होगी, जो पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे 22,000 परिवारों को हमने छांट लिया है। उन 22,000 परिवारों का हमने फील्ड के अंदर सर्वे कराने के लिए भेज दिया और मुझे लगता है इस महीने के अंदर वो जैसे सूची आ जाएगी, उन सब 22,000 परिवारों को भी पेंशन हम देंगे। इसलिए जो हकदार है उनको सबको पेंशन मिलेगी और जो हकदार नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं लालच में आकर के गलत जानकारियां दे करके पेंशन लेते हैं, उनको नहीं लेनी चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। सीएम साहब एक आखिरी सवाल है, डोमिसाइल का जो 15 से 5 साल का जो कर दिया गया था, उसमें विपक्ष का ये कहना है कि 5 साल में जो डोमिसाइल बना लेंगे, जो दूसरे प्रदेश से यहाँ काम करने लोग आते हैं वो बाद में यहाँ डोमिसाइल बनाने के बाद अपने बुजुर्गों को यहाँ ले आएंगे, पेंशन में वो शामिल करवा लेंगे, कहीं बैठे वो पेंशन ले लेंगे। देखिए ये हमारे ही प्रदेश में नहीं है, बहुत प्रदेशों में अलग अलग तरीके से है। कोई 15 साल का है तो कहीं 10 साल का है, कहीं 5 साल का है, कहीं 7 साल का है, कहीं 3 साल का भी है। अलग अलग प्रदेशों ने अपने अपने हिसाब से सब चीज़ों को रखा हुआ। और आखिर सारा देश एक है भाई, एक देश में इन छोटी बातों के विचार करने की जरूरत नहीं होती है। आखिर तो हम अपने प्रदेश के लोगों को 75% का जो देना है, हमने उनको लाभ दिलवाना है। उसमें उद्योग ने ये कहा कि उनको स्वीकार नहीं है, इस कुछ बीच की बातों को लेकर के सारी सहमति बनी है, तो उसमें से अपने प्रदेश के लोगों को भी लाभ होगा उसमें। थैंक यू सर।